जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप अच्छे से इन क्लास को लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है। साथियों हर एक क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि साथियों एक ही क्लास में आपको सभी टॉपिक से हम क्वेश्चन करवाते हैं, जिससे कि आपके पेपर में 100% क्वेश्चन देखने को मिले। और बताइए साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा महाकाव्य जो है ना शास्त्र कौन सा है। तो यहाँ पे यदि आप इस क्वेश्चन का सही जवाब डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है महाभारत। ऑप्शन डी जो है ना आपका यहाँ पे सही जवाब है साथियों। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र जो है ना ये कहाँ स्थापित किया गया। चलिए साथियों बताइएगा, भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए हैं। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, ये आपके तारापुर महाराष्ट्र में है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, यहाँ पर तारापुर महाराष्ट्र में होगा साथियों, इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी। बताइएगा साथियों, भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला गवर्नर जो है साथियों श्रीमती सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपका सही जवाब है साथियों, श्रीमती सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। तो क्या है, भारतीय प्रायद्वीप में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, महानदी बहती है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, महानदी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय जलवायु को क्या कहा जा सकता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों से वादा करते हैं आप अच्छे से इन प्रश्नों को जरूर याद कीजिए और बताइए भारतीय जलवायु को क्या कहा जा सकता है। तो भारतीय जलवायु को साथियों याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय मानसून भी बोला जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आप लोग का, काजीरंगा नेशनल पार्क जो साथियों ये कहाँ स्थित है। बताइएगा काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है साथियों ये असम में है। ऑप्शन ए सही जवाब है आपका, असम में स्थित है साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होती है। बताइए साथियों कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होती है साथियों। तो आप याद रख लीजिएगा, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ना। ऑप्शन सही हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की है। बताइए साथियों कि वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त किए हैं। तो साथियों ये राजेंद्र प्रथम थे, इसको आप याद रख लीजिएगा, राजेंद्र प्रथम को अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पृथ्वी के धरातल का लगभग 1% समुद्र है। बताइए साथियों, तो पृथ्वी के धरातल का लगभग 1% समुद्र है, तो आप बताएंगे 70% समुद्र है। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है कि भूमंडलीय पवन है। बताइएगा तो भूमंडलीय पवन क्या हो जाएंगे साथियों। तो दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, उन्हीं को भूमंडलीय करण कहते हैं, पवन कहते हैं। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि जैन मत के अनुसार जिसे क्या है निर्माण की प्राप्ति हो जाती है उसे कहते हैं।
तो जैन मत के अनुसार जिसे निर्माण की प्राप्ति हो जाती है उसे जो है ना निग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, निग्रंथ बोला जाता है। आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन क्या है साथियों कि अजमेर का नाम सूफी संत डैश के नाम से जुड़ा है। तो अजमेर का जो सूफी नाम संत पड़ा ये किसके नाम से जुड़ा है? तो आप याद रख लीजिएगा, अजमेर का नाम सूफी संत जो है मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर पड़ा है ना। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से किन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है? तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, ये कहे जाते हैं बी कुरियन को। ठीक है, बी कुरियन को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आपका कि उत्तर पश्चिम रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? लगाइए साथियों आंसर। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके साथियों ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए क्लास का रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइएगा साथियों कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप याद रख लीजिएगा जयपुर में है। ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों, जयपुर में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह हो जाएंगे? तो शुक्र ग्रह को आप लोग याद रखिएगा, सबसे चमकदार ग्रह है। ऑप्शन बी सही जवाब है, शुक्र ग्रह। आगे देखिएगा क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? तो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी कीजिएगा, यहाँ पे कोई नहीं करेगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, हेलसिंकी किसकी राजधानी है? बताइए, हेलसिंकी जो है ये किसकी राजधानी है साथियों? तो हेलसिंकी जो है साथियों ये हो जाएंगे आपके फिनलैंड के। ठीक है, याद रखिएगा फिनलैंड के है। ऑप्शन डी सही जवाब है, फिनलैंड। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है। तो निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन की गई है? तो याद रख लीजिएगा साथियों ये यजुर्वेद में की गई है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, यजुर्वेद में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजधानी कौन सी है? चलिए साथियों आंसर लगाइएगा, फ्रांस की राजधानी कौन सी है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, फ्रांस की राजधानी हो जाएंगे आपके यहाँ पे पेरिस। ऑप्शन डी सही जवाब है आपका, पेरिस हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चलिए साथियों आंसर लगाइएगा। 100% साथियों आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर पढ़ के जाइएगा अपने एग्जाम में। बताइए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो कैस्पियन सागर झील हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कैस्पियन सागर झील होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आपका कि डुरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? चलिए साथियों बताइए कि डुरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? तो आप याद रख लीजिएगा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान होगा। अगला क्वेश्चन साथियों आता है कि डाक टिकट में दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो डाक टिकट में दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो साथियों याद रख लीजिएगा कि डाक टिकट में दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला थी आपके कौन? तो मीराबाई। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही जवाब है साथियों, मीराबाई हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि मंत्रिपरिषद का नियंत्रण राज्य विधानमंडल करता है। कोई भी मंत्री किसी के हाउस में सीट पाए बिना ऑफिस में डैश से अधिक नहीं रह सकता है। तो यदि कोई मंत्री बिना चुनाव के द्वारा अगर चुना जाता है तो वह 6 महीने के लिए चुना जा सकता है, लेकिन 6 महीना के अंदर उसको राज्यसभा या लोकसभा के अंतर्गत उसको सदस्य बनना पड़ता है। तो ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है कि फिलीपींस की मुद्रा कौन सी है? बताइए कि फिलीपींस की मुद्रा कौन सी है? तो आप याद रख लीजिएगा पैसो हो जाएंगे। ठीक है, पैसो हो जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? बताइएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? तो याद रख लीजिएगा भारत का प्रथम वायसराय था साथियों लॉर्ड कैनिंग।
ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है साथियों, लॉर्ड कैनिंग थे, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि चित्तरंजन किस लिए विख्यात है। तो चित्तरंजन जो है साथियों ये किसके लिए विख्यात है, तो आप याद रखिएगा ये आपके लोकोमोटिव इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है ना। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, लोकोमोटिव इंडस्ट्री के लिए है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राज्य यहाँ पे राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में जो है कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो आप याद रख लीजिएगा 12 सदस्यों को। ऑप्शन सी सही जवाब है, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, और क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोगों का, क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। चलिए साथियों आंसर लगाइए कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका सही जवाब है साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर होगा, आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि भूखंड के दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस नंबर पर है। बताइए साथियों कि भूखंड के दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस नंबर पर है। तो आप याद रख लीजिएगा साथियों ये 7वें नंबर पर है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 7वें नंबर पर। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन क्या है साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल ही नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था जो है ना बिल्कुल है ही नहीं। तो कौन सा राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है, बताइए कौन से राज्य में नहीं होगा। तो आप याद रख लीजिएगा साथियों ये हो जाएंगे आपके नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में जो है ना कोई भी पंचायती राज संस्था नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसके शब्द हैं। बताइए साथियों, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका शब्द था। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा ये सुभाष चंद्र बोस जी का जो है ना शब्द थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है भारत में भाप से चलने वाले इंजनों का निर्माण कब से बंद कर दिया गया। तो भारत में भाप से चलने वाले इंजनों का निर्माण कब से बंद कर दिया गया है। तो आप याद रख लीजिएगा 1972 ईस्वी से बंद कर दी गई है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1972 ईस्वी से बंद कर दी गई है। चलिए आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोगों का कि स्थल सेना का मुख्यालय कहाँ है। बताइए स्थल सेना का मुख्यालय कहाँ है। तो स्थल सेना का मुख्यालय है साथियों आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, नई दिल्ली में, आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि डैश ने राज्यों का एकीकरण किया है। बताइए साथियों कि किसने जो है ना राज्यों का एकीकरण किया था। तो आप याद रख लीजिएगा सरदार पटेल जी जो है ये राज्यों का एकीकरण किए हुए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्लास कैसा लगा है साथियों अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।